तो दोस्त, अगर मैं बात करूं प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है दोस्त, वो होता है फॉलो अप। अगर आप फॉलोअप में मास्टर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर बिजनेस को कर पाएंगे, कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाएंगे। और फॉलोअप कैसे करना होता है, प्लान जैसे ही आपका वो पर्सन देख लेता है, कहीं ना कहीं समझ लेता है, तो आप उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर आप उसको कॉल करिए, उससे पूछिए कि आपको मीटिंग में क्या समझ आया, आपको ऐसा अच्छा क्या लगा जो कहीं ना कहीं आप इस मीटिंग को आप कहीं ना कहीं इस प्लान को समझने में कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा चीजों को, कि हाँ सर ये मुझे अच्छा लगा। और आप उससे कनेक्ट करें यार, रिलेट करें चीजों को, कि कैसे वो यहाँ पर इस चीजों को अच्छा, जैसे मैं मान लो हमारा एक प्लान है ओरिमोन, कहीं ना कहीं हमें उसमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं कि हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना होता है, ये सारी चीजें। तो सामने वाला अगर आपसे यही बोलता है कि सर उसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी कि सर इसमें ना प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता है, कि सर इसमें मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि सर प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, तो ऐसा है तो वैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसको जरूर रिलेट करें इस चीजों से, कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने भी पहले ये सारी चीजें देखी थी, बट मुझे भी एक ही चीज, यही चीज अच्छी लगी कि इसमें कैसे हम बिना प्रोडक्ट के काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें कर पाएंगे। प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति को तुरंत कॉल करें, कहीं ना कहीं उसको तुरंत कॉल करके उससे बात करें कि आप क्या आपने इस मीटिंग में देखा, क्या चीजों को समझा, ये सारी चीजें आप उससे पूछें यार। प्लान देखने के बाद उसका फॉलो अप करें 24 आवर के अंदर। ऐसा ना सोचें कि वो आपको खुद कॉल करेगा, आपसे बात करेगा कि सर मेरे को स्टार्ट करा दीजिए, ये लीजिए मेरे पैसे, ये लीजिए मेरा जीमेल और स्टार्ट करना है सर। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डिसीजन लेने में पीछे हटता है दोस्त। बट आप उसको कॉल करिए, उससे पूछिए, उसको डिसीजन लेने में एक हेल्प करिए, क्योंकि आपका काम एज अ सीनियर, आपका यही काम है कि आप उसको हेल्प करें, फॉलो अप करें, उसका फॉलो अप करें विद इन 24 आवर। फॉलो अप क्या होता है दोस्त, आज फॉलोअप का फुल मीनिंग समझते हैं कि फॉलोअप होता क्या है। आप नोट्स बनाते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, अगले 20-30 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि आपकी क्लोजिंग क्यों नहीं हो पा रही है, आपका फॉलोअप क्यों नहीं हो पाता किसी से। तो सारी चीजें समझेंगे। एफ का मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, कि रिश्ता बनाने पे पूरा ध्यान दे, कि आपका जो पर्सन है आप उससे कितना रिश्ता। मैं आपसे हर बार हर मीटिंग में एक बात कहता हूं कि दोस्त, आप फर्स्ट कॉलिंग में रिलेशन बनाएं। अगर आप फर्स्ट कॉलिंग में रिलेशन नहीं बना रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आप आप सोचो कि वो फर्स्ट कॉलिंग में ही आपसे इनरोलमेंट करवा ले, आपको पैसे दे दे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उसके कहीं ना कहीं आप उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान दें, कि वो किस प्रॉब्लम से आया, किस पर्पज से आया इस बिजनेस के अंदर। तो उससे रिश्ता पूरा बनाए, कि उससे रिलेशनशिप बिल्डिंग उसकी पूरी होनी चाहिए, कि हाँ आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बात है यार, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं यहाँ से तुम्हें। आप उससे रिलेशनशिप जैसे क्रिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पाता है, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर पाता है। और से बात करूँ तो छुपी हुई जो उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो उसके हिडन डाउट्स होते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं उसको इतना आप उसको समझाएं, बताएं कि वो आपसे घुल मिल जाए और कहीं ना कहीं अपने सवालों को खुलकर आपके सामने रख पाए। उसके जो भी सवाल होंगे, सर मेरी फैमिली में मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मेरे हस्बैंड मना करते हैं, या ऐसे है, मतलब बहुत सारी चीजें आप सुनने को मिलता होगा। एक हाउसवाइफ आपको क्या बोल सकते हैं, यही बोलती है कि कहीं ना कहीं सर मेरे हस्बैंड मना करते हैं और मेरी फैमिली कुछ ऐसी है जो मेरे को ये सारे काम नहीं करने देंगे। बट आप उनको समझाएं, कहीं ना कहीं जब आप उससे घुल मिल जाते हैं, रिलेशन आपका अच्छा हो जाता है, तो वो आपको सारी चीजें बता सकते हैं। और एज अ सीनियर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। आप ये सारी चीजें उनको बता सकते हैं। और एल से मैं बताऊं दोस्त, तो लव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, की समस्याओं को, मतलब उसका जो क्वेश्चन है उसको आंसर में कन्वर्ट करने का ना यार, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यार कि आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकती है। जैसे आपके सामने कोई सवाल आता है, आप उसके सवाल का तुरंत अगर आंसर दे देंगे बिना अपलाइन को फोन किए, तो शायद वो आपके साथ 100% दोस्त बिजनेस को स्टार्ट कर ले। वो कैसे होगा, मैं मीटिंग में सारी चीजें बताऊंगा, कि उसको सवालों का जवाब कैसे देना है, सारी चीजें। और उसके साथ अगली मीटिंग रखने का कोई टाइमिंग एकदम फिक्स करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, कि सर मैं इस पर्सन के साथ मीटिंग फिक्स कर रहा हूं, तो सर आप क्या फ्री हैं। जैसे आप अपने अपलाइन से बात करिए, उनको कॉल करके पूछिए कि सर मेरे को इसके साथ मुझे मीटिंग करना है, या आप अगर खुद मीटिंग कर रहे हैं तो उससे जरूर टाइमिंग लीजिए और फिर मीटिंग को रखिए। आगे बढ़ते हैं कि ओ ऑफर योर फुल सपोर्ट। आप उसको पूरा ऑफर दे कि यार आप जैसे इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपको सारी चीजें बताने के लिए खड़ा हूं, मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर एज अ पार्ट टाइम बेस हाउस वाइफ या फार्मर या जिस भी प्रोफेशन का आदमी है, कैसे यहाँ पर 1 से 2 घंटा देकर इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेस पे आप बिल्ड कर सकते हैं। उसको जरूर बताएं कि आपका सपोर्ट एज अ ब्रदर मैं आपके बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, आप उसको सारी चीजें बताएं।
जब वो आपसे रिलेट कर पाएगा। जैसे अगर कोई आपके सामने कोई स्टूडेंट है तो आप उसको जरूर बताइए कि मैं भी एज अ स्टूडेंट बिजनेस में आया था, और मैंने भी इस बिजनेस को 1 से 2 घंटे में कहीं ना कहीं पार्ट टाइम बेस में स्टार्ट किया था, बट मैं आज एज अ फुल टाइम क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी अर्निंग यहाँ से काफी अच्छी हो रही है। आप उसको जरूर बताएं और फुल सपोर्ट करें यार, एज अ भाई एज अ ब्रदर आप उसको बताएं कि मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डब्ल्यू का मतलब वेट फॉर द राइट टाइम, आप एक सही समय का कहीं ना कहीं इंतजार करिए। शायद वो आपके साथ थोड़ा लेट ही करेगा, बट वो स्टार्ट जरूर करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्त जो कहीं ना कहीं बहुत लेट भी करते हैं बट करते जरूर है। तो आप उससे ऐसे कभी कॉल करके जल्दबाजी में आप उसको पर्सन को मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अगर आज पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप करो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट दोस्त आप उसको जरूर कहें कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर हम साथ में काम बिल्कुल करेंगे। जैसे आज मैं अगर बात करूं, एक मैम मेरे साथ आज जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग का हिस्सा भी हैं, और वो मेरे से 7 तारीख की डेट में मेरी बात हुई थी उनसे, और कहीं ना कहीं उन्होंने सोचते सोचते, जो भी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रही, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम भी रही, बट आज उन्होंने बिजनेस को आज स्टार्ट किया फाइनली। तो यार आपके साथ भी ऐसे कुछ लोग होंगे ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं आपके सेफ लिस्ट में होंगे, नंबर के सेफ लिस्ट में होंगे, बट धीरे धीरे स्टेटस देखते देखते वो कहीं ना कहीं एक दिन जरूर स्टार्ट करेंगे। चाहे वो 1 साल का पर्सन हो, 2 साल का पर्सन हो, कितना भी पुराना हो, वो आपके साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करेगा। और यू से बात करूं, जो सबसे मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है, अर्जेंसी क्रिएट करना, कि आप उस पर्सन के साथ कितना अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे वो आपके साथ कहीं ना कहीं प्लान देख लेता है, सब चीज हो जाती है, बट आपको एक लाइन बोलता है कि सर मुझे स्टार्ट तो करना है, बट सर अभी मेरे को 2 दिन का समय दे दीजिए आप, क्योंकि सर मेरे पास अभी ये प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, तो ये है, तो वो मतलब बहुत सारे रीजन आपके सामने रख देता है। और आप क्या कर पाते हो दोस्त, आप उसकी प्रॉब्लम को जेन्युइन प्रॉब्लम मानकर आप उसको छोड़ देते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल छोड़ देते हैं यार, क्योंकि आप अर्जेंसी क्रिएट करना जानते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन आपके साथ काम करना चाहता है, सब चीज करना चाहता था जब भी उसने मैसेज किया था। बट आपके तसल्ली ने कहीं ना कहीं उसको भी आराम फरमा दिया कि चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप अभी मत करो, 2 दिन बाद कर लेना आप। दोस्त आपको अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए। वो कैसे क्रिएट होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप किसी को वीडियो भेज देते हो या पूरा मीटिंग को अटेंड कर लेता है, तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपकी उसमें क्या भागीदारी रहेगी, मैं जरूर बता देता हूँ। जैसे ही वो आपका प्लान देख लेता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन में बैठ के आपसे कॉल पे बात होती है और बोलता है कि सर 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको एक चीज समझाइए कि आज आपके पास पैसे नहीं है, और आने वाले कुछ दिन में ऐसा क्या जादू हो जाएगा जिसके पास जिसकी वजह से आपके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे। तो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं भी तो आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि 2 दिन बाद आपके पास पैसे ही पैसे हो जाए। तो दोस्त, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते थे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। वो कहेगा जी सर बिल्कुल। तो आज आप इस बिजनेस को करके कहीं ना कहीं अर्निंग करोगे तो शायद आपके पास पैसे होने लगेंगे ना। तो कहेगा बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं देखो, ये रीजन आपका जेन्युइन नहीं था कि पैसे नहीं है। पैसे दोस्त किसी के पास नहीं होते हैं, अरेंज करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और वो स्टार्ट भी करते हैं, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको मिलते भी होंगे, आप कॉल पे बात भी करते होंगे, बट आपको अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी आती होगी, तो वो पर्सन आपसे मिस हो जाते होंगे। तो अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें यार, उस पर्सन को बताइए कि जैसी आपकी आईडी मेरे पास ऑलरेडी आएगी, तो मेरे पास 2 आईडी ऑलरेडी रखी हुई हैं, और कहीं ना कहीं देखो हम सारे लोगों के पास आईडी ऑलरेडी होती भी हैं। तो आप उसको सपोर्ट कीजिए एज अ ब्रदर, उसको बताइए, सपोर्ट कीजिए कि देखो जैसे आप मेरे साथ कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं जर्नी को, तो आपके कहीं ना कहीं आपके पास जो मेरे पास कुछ लोग हैं, मैं उनको कहीं ना कहीं आपके रेफर लिंक से लगा सकता हूँ, आपका सपोर्ट भी कर सकता हूँ। आप उसको ये सारी चीजें बताइए, तो कहीं ना कहीं अर्जेंसी क्रिएट होगी और वो आपके साथ बिल्कुल 100% बिजनेस को स्टार्ट करेगा। और पी से बात करूं, पुश दी पर्पस। अगर वो मना करता है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, एज अ स्टूडेंट हूँ, बट मेरे सपने कुछ ऐसे थे, मैं सर मैं डॉक्टर बनना तो चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये है उसका पर्पस क्या था दोस्त, कि बिजनेस के थ्रू ये कुछ करना चाहता था। बट आपके सामने जब वो मना कर रहा है, तो आप उसको ये लाइन उसको जरूर बताना, उसको मतलब याद दिलवाना है कि दोस्त आपने किस पर्पस से इस बिजनेस को चुना था। एज अ स्टूडेंट अगर चाहते थे आपकी 1-2 घंटा निकाल कर आप बिजनेस को कर कर आप कहीं ना कहीं अपना खर्चा चला लें, या आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए फैमिली में, तो आपका पर्पस क्लियर था दोस्त। बट आप पैसों की वजह से पीछे हट रहे हैं आज। तो उसको पर्पस जब याद दिलाओगे तो उसको भी रिग्रेट होगा कि शायद सर सही कह रहे हैं, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट तो इसी वजह से करने आया था बट मैं आज नहीं कर रहा हूँ। तो वो डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं करेगा दोस्त, वो आपके साथ बिजनेस को 100% स्टार्ट करेगा।
अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो प्लीज आप नोट्स बनाइए, चीजों को समझिए। शायद आप इस मीटिंग के बाद इस सारी चीजों को भूल जाएंगे, इसलिए आप नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे यार। तो उसको पर्पस याद दिलाएं। और बात करूं, अब नीचे आपको एक सुंदर सा एक लाइन दिख रहा होगा कि आईडी तभी क्लोज होती है दोस्त जब आपकी आस्था और भावनाएं सही तरीके से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा दोस्त, की आईडी तभी क्लोज होती है दोस्त जब आपकी आस्था और भावना दूसरे में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है। मैंने क्या बोला था कि आप जब किसी से रिलेट कर पाओ चीजों को, तब वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, तब वो आईडी क्लोज होगी, तब वो आपको सारी चीजें जो आपको होगा वो करने के लिए तैयार रहेगा पर्सन। तो आप एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी आस्था और भावना दोनों अगर सामने वाले के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, उसके साथ दिल से काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, तो यार वो ऑलरेडी पर्सन आपके लिए जान निछावर कर देगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि फॉलोअप्स के कुछ रूल्स होते हैं दोस्त। फॉलोअप फॉलोअप तो बहुत सारी चीजें चल रही है, बट फॉलोअप्स के रूल क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कि फर्स्ट जो रूल है दोस्त, वो क्लोजिंग हमेशा उसी समय करे जैसे ही आपका वो प्लान देख लेता है। तो आप ऐसा ना सोचें। सेकंड लाइन में आपका क्या लिखा है, कभी ये उम्मीद ना रखें कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको आके कहेगा कि सर आई एम रेडी, ये लीजिए मेरा जीमेल, ये लीजिए मेरा आधार कार्ड, ये लीजिए मेरा पेमेंट, सर मैं तैयार हूं। हम इस सोच में रहते हैं, हम उसी टाइम उसको कॉल नहीं करते, हमें लगता है कि वो सामने से खुद आएगा, वो सामने से मुझे खुद कॉल करेगा, उसकी प्रॉब्लम है तो वो खुद मेरे को सारी चीजें करेगा। बट दोस्त आपका क्या इसमें रोल है? आपका रोल एज अ सीनियर आपको उसको बताना है, सिखाना है, उसी समय राइट समय, आप जैसी मीटिंग खत्म होती है तुरंत विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप उसको कॉल करिए कि आपने मीटिंग में क्या सीखा, क्या समझा, क्या नोट्स बनाए, और आप कैसे स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें। वो आपको कभी सामने से आकर ये नहीं कहेगा कि सर मैं तैयार हूं, मुझे बिजनेस करना है आपके साथ, क्योंकि उसके मन में डाउट रहते हैं। और सामने वाले से थर्ड लाइन आप पढ़िएगा, सामने वाले से कभी ये ना पूछे कि आपने क्या फैसला लिया, क्या आप रेडी हो करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, सामने वाला जैसे आप ये सवाल पूछोगे कि आप रेडी हो करने के लिए, सामने वाला हाँ कर देता है? मोस्ट ऑफ द चांस दोस्त आपको यही सुनने को मिलेगा कि सर मुझे नहीं करना है, या मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, दैट्स वाई ये रीजन है मेरे पास, मैं अभी नहीं कर सकता हूं। तो आपका ये सवाल है ना दोस्त, अगली लाइन आप पढ़िएगा, ये सवाल सामने वाले को सोचने का मौका देता है कि और डिले कैसे पैदा हो, और डिले कैसे करे वो। सामने वाले के माइंड में ये और समझ आ जाता है कि सर ने ये सवाल पूछा है, तो मैं ये बोल देता हूँ कि सर 4 दिन बाद मैं स्टार्ट करूंगा, 1 महीना बाद स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे लोग भी आपसे टकरा सकते हैं दोस्त। तो आप ये सवाल कभी किसी से ना पूछे कि आपने क्या फैसला लिया। आप उससे जरूर ये पूछे कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है, कर लिया है, तो अब स्टार्ट करने का टाइम है यार, कुछ अच्छा करने का टाइम है। एज अ ब्रदर हम लोग साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इस क्वेश्चन का आंसर मना ही करते हैं ज्यादातर लोग। और चौथी लाइन जो है अपनी, अगले दिन रजिस्ट्रेशन और क्लोजिंग के लिए मीटिंग तय करें। इसमें क्या लिखा है कि क्लोजिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए कब कॉल करना है या कब उससे बात करनी है, ये सारी चीजें आपको उससे कंफर्म करना है। और टाइम भी कैसे पूछना है दोस्त, कि आप ऐसा ना बोले कि आप फ्री कब हैं, तो वो फ्री कब हैं तो वो क्या बोलेगा कि मैं तो सर फ्री ही नहीं हूं कल पूरे दिन। आप उसको दो ऑप्शन दीजिए कि आप 10 बजे फ्री हैं या 9 बजे फ्री है, 9 बजे फ्री हैं, 10 बजे फ्री है। आप जैसे ही बोलेंगे तो वो एक टाइमिंग चुनता है कोई। आपने सवाल, मैंने ऊपर भी समझाया कि आपके सवाल ऐसे ही नहीं होने चाहिए कि जिसमें वो मना कर दे। आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें वो कहीं ना कहीं हाँ करे, 100% हाँ करेगा। जैसे ही आप बोलोगे ना उसको कि आप फ्री कब है, 10 बजे या 9 बजे, वो ऑलरेडी बता देगा मैम मैं 10 बजे फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे सवाल करो। और मीटिंग और क्लोजिंग के लिए अपने अपलाइन या सीनियर से बात कर ले पहले कि सर आप इस टाइमिंग में फ्री हैं या नहीं हैं। आप जैसे ही उनका टाइम मिलता है तो सामने वाले को पर्सन को टाइम दीजिए कि इतने बजे सर हमारे साथ कनेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं सारी चीजें कराएंगे। और जैसी पांचवी लाइन हमारी बहुत शानदार लाइन है यार, कि सारी चीजें होने के बाद और पर्सन के अंदर एक चुल होती है। जी हाँ, एक चुल होती है कि सर मेरे को सारी चीजें समझ आ गई हैं, मैंने तो स्टार्ट कर लिया है, मैं जाता हूँ अपने दोस्त को बताता हूँ इस बिजनेस के बारे में, वो ऑलरेडी मेरे साथ करेगा। मैं उसको समझा दूंगा, सर आप देखो मैं दुनिया जहान सब पलट दूंगा, बस आप देखते रहो सर। तो मीटिंग के तुरंत बाद वो क्या करता है, वो पर्सन को जाकर बता देता है, और आधी इंफॉर्मेशन के साथ और आधी नॉलेज के साथ जैसे ही वो बताता है, तो सामने वाला पर्सन कहता है तेरा काम हो गया है, तू कहीं जुड़ चुका है और तू मुझे जोड़ना चाहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मार्केट में, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ पता भी नहीं है, आपको एबीसीडी कुछ पता नहीं है, आप सामने वाले को जाके बता रहे हो।
कि देखिए बिजनेस है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होता है, रेफरल इनकम है, ये है बूस्टिंग इनकम, ऐसा वैसा, तो मतलब बहुत सारी चीजें आप बता देते हो उसको, उसके पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है, वो आपसे सिर्फ एक ही बात कहता है, अच्छा ये वही वाला काम है क्या, वही दो जोड़ तो दो जोड़, ऐसा वाला, अच्छा एमएलएम है क्या, बट दोस्त हमारा एमएलएम है भी नहीं, बट वो रिलेट इससे जरूर कर जाता है। क्योंकि दोस्त आप उसको आधी इंफॉर्मेशन के साथ बताने जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे नए पर्सन को आप सतर्क करिए, मना करिए कि थोड़ा सा अभी ब्रदर आप रुक जाइए, हम आपको सारी चीजें समझा देते हैं, आप 2-3 दिन के लिए आप मीटिंग को अटेंड करिए 8 PM की, चीजों को समझिए कि कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, आप मेरे से कॉल पे डेली बात करिए, डेली चीजों को समझिए कि कैसे इस बिजनेस को हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, तब उसके बाद अगर आदमी फील्ड में उतरता है तो बता पाता है। एक दिन में दोस्त कुछ नहीं होता है। आप उसको समझाइए कि एक दिन में आप समझ के अगर सोच रहे हो कि दूसरे पर्सन को आप बताओगे तो आप अच्छा बता दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त। हालांकि कुछ चीजें आप सही भी बता दोगे, बट कुछ चीजें आपसे ज्यादातर चीजें गलत ही जाएंगी, तो वो आदमी आपसे नेगेटिव हो जाएगा और आपके साथ वर्क को स्टार्ट भी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं कि फॉलोअप की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप मीटिंग का हिस्सा उसको बनवाते हैं, कहीं ना कहीं वो मीटिंग का हिस्सा बन भी जाता है, तो आप क्या करते हो, आप बैठे हो, फिर आप सोचते हो चलो मीटिंग तो खत्म हो गया है, अब एक काम करता हूँ, अभी तो वो भी बिजी होगा, मैं भी बिजी हूँगा, थिंकिंग देखो यार, थिंकिंग बिल्कुल मैच करेगी आपकी। आप बिल्कुल ये सोचोगे कि अरे मीटिंग तो अभी खत्म हुआ है, तो अभी तो थोड़ा वो पानी वानी पिएगा, खाना वाना खाएगा, तो अभी उसको कॉल करना बेहतर नहीं है, आप खुद से ही सोच रहे हो। बट वो क्या पता इंतजार में हो, अरे सर का कॉल आएगा, सर का कॉल आएगा तभी तो मैं बात करूंगा ना यार, तभी तो सर बताएंगे, नहीं तो सर को मैं सामने से फोन करूंगा, सर डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसा कुछ भी थिंकिंग में अपने दिमाग में नहीं रख, सामने वाला आपको कॉल करने वाला है, आप उसको 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करिए, जैसे वो बिजनेस का प्लान दे लेता है, या आप फॉलो अप, आप किसी को जैसे आपकी लिस्ट पे भी आप किसी को बता रहे हो, समझा रहे हो, तो आप उसको 24 आवर के अंदर फॉलो अप करेंगे, तो 90% चांस है दोस्त कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को जरूर स्टार्ट करेगा, इस जर्नी को जरूर स्टार्ट करेगा। तो आपको एक बात अपने दिमाग में घुसा लेनी है दोस्त, कि 24 घंटे के अंदर फॉलो अप करना होता है। अगर किसी पर्सन को आप इस बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हो, कहीं ना कहीं लाइफ में उसके भी आप चीजों को एड ऑन करना चाहते हो, तो 24 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और बात करूं कि दूसरा जो होता है दोस्त, वो 48 घंटे में कहीं ना कहीं 50% ऐसा चांस है कि वो सॉरी, वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर ले। और 72 घंटे की तो पूछो ही मत दोस्त, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़े लेट लतीफ आदमी, जो कहते हैं कि सर अभी मैं भी फ्री नहीं था तो मैं उसको कॉल क्या ही करता, तो 72 घंटे के बाद दोस्त आप उसको कॉल करेंगे, और लोहा जब ठंडा हो जाएगा तब आप पूछेंगे कि हाँ जी आप करना चाहते हैं, तो वो कहेगा नहीं मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ सर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-4 ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में। तो दोस्त आप उससे 24 आवर के अंदर जरूर उससे कनेक्ट करें, उसको कॉल करें, और कहीं ना कहीं अगर आपका दोस्त है तो उससे जरूर बात करें कि भाई तूने क्या सोचा, ज्यादा सोचने वाली देख इसमें कोई बात तो है नहीं, हम लोग मिलकर साथ में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, तो जरूर उसको बताएं ये सारी चीजें। अब मैं बात करूं कि जो बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम आज बताएंगे कि सर आप ये मीटिंग में ये सब क्या दिखा रहे हैं। दोस्त ये ऐसे कुछ मार्केट में आपको लोग मिलने वाले हैं, टाइप ऑफ पीपल्स यू मीट, जो कहीं ना कहीं आपको तंग करने वाले हैं, बहुत ज्यादा तंग करेंगे यार, और आपको कहेंगे कि यार कैसे प्लेटफॉर्म में हो, कैसी सारी चीजें हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी, यार जो मैंने नीचे लिखा है जेन्युइन आदमी है ये। आपको एक ऐसा डायमंड आदमी मिलता होगा जरूर, जो कहीं ना कहीं मार्केट में आप जैसी उसको प्लान दिखाते हो, जैसी सारी चीजें बताते हो दोस्त, तो वो आपके साथ ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं करता है माय डियर फ्रेंड्स, वो जरूर बिजनेस को स्टार्ट करता है, थोड़े से बस उसके सवाल रहेंगे, थोड़ी सी चीजें रहेंगी, और जेन्युइन आदमी रहेगा दोस्त, वो आपके साथ बिल्कुल स्टार्ट करेगा, वो कहेगा ये ले मेरी आईडी, ये ले मेरा पेमेंट, और स्टार्ट करवा जल्दी से। आपको कुछ ऐसे पर्सन भी मिलते हैं दोस्त, क्योंकि इनकी मैं अगर बात करूं तो ये इन लोगों का स्वभाव ही ऐसा है दोस्त, कि वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट जरूर करते हैं, ये डायमंड होते हैं यार, ये आपको बहुत 4 में से 1 पर्सन की गिनती है ये, कि कहते हैं कि ले मेरी आईडी, यार क्या बात है, तूने क्या प्लेटफॉर्म बताया है मेरे साथ, ऑलरेडी मैं मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट करूंगा मिलकर। तो जेन्युइन पर्सन होते हैं जो आपके साथ बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करूं सेकंड पर्सन की, जो आप देखना उसके नीचे लिखा भी है मैंने, लटकाऊ आदमी, हार्ट, ये एक लटकाऊ आदमी है कहीं ना कहीं, और आपको बहुत लटकाता है यार, आपको कहीं ना कहीं कॉल पे भी ऐसे लोग मिलते होंगे कि सर स्टार्ट तो करना है, बट सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास प्रॉब्लम्स बहुत हैं,
मेरे घर में अभी दो चार, मेरे पड़ोसी में दो चार दिन पहले क्या हुआ ना सर, कोई किसी की डेथ हो गई थी सर, तो दैट्स वाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इसका रीजन सुनो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, लटका हुआ आदमी। जैसे ही आप बोलोगे अरे यार मैंने एक बिजनेस देखा है, एक बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है हमारे आगे, मैं सोच रहा था कि तुझे भी बता दूं, तू भी मेरे साथ स्टार्ट करेगा, तो यार सोच क्यों रहा है, एकदम स्टार्ट करते हैं, चल इतना पेमेंट लगेगा ऐसा वैसा। कहेगा क्या बात है यार, तूने क्या चीज बता दी, आजा शाम को आजा मेरे घर पे, मैं तेरे को तुरंत एक पैसे देता हूँ, 5 ही हजार की तो बात है, मैं देख तेरे को तुरंत पेमेंट देता हूँ, आज शाम को। अब आप शाम को गए बड़ी उम्मीद से कि यार आज तो एक क्लोजिंग हो जाएगी, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो सर खुश हो जाएंगे हमारे। आप जाते हो उसके पास, शाम को आप बुला रहे हो, हाँ जी निखिल भाई कहाँ हो आप, आपने तो उम्मीद लगा रखी है, निखिल भाई तो है ही नहीं घर पे। अब आप सोच रहे हो कि यार ये पर्सन ने मेरे को बोला था कि शाम में आएगा, तो आप कॉल लगाते हो, अरे निखिल भाई मैं आपके घर के नीचे खड़ा था, आप तो हो ही नहीं यार। या आप किसी पर्सन को भी ऑनलाइन कॉल करते हो तो आप क्या बोलते हो, हाँ जी मैम मैंने, आपने बोला था शाम को पेमेंट करोगे आप। तो वो कहते हैं अरे सर एक्चुअली क्या है ना, आप 2 मिनट पहले कॉल करते ना, मैं आपको पेमेंट दे देती, अभी बस 2 मिनट पहले ही मैंने किसी और को पेमेंट दिया है। ऐसे लोग भी हैं आपके पास, आप खुद सोचिए, अभी आपके सामने टकराए भी होंगे। आपका दोस्त आपको बोलेगा कि अरे शाम को आ जाना, तेरे को देता हूँ पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यार 5 ही हजार तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई वाली बात है, दोनों कर लेंगे मिलके स्टार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑलरेडी क्या होता है कि वो पर्सन आपको लटकाता रहता है। अब वो शाम को जैसे आपने उसको कॉल किया, पूछा कि अब मैं कब आऊं निखिल भाई तेरे घर पे, यार तू तो है नहीं अभी, एक काम कर भाई, सुबह सुबह साथ में बैठेंगे, नाश्ता करेंगे दोनों भाई, चाय पियेंगे मस्त, और बिजनेस तो तुरंत स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुबह जाते हो, सुबह फिर वो आपसे एक बात कहता है, अरे यार तू भाई थोड़ी देर पहले आ गया होता ना, मैं तेरे को तुरंत पेमेंट कर देता। अब ये आपके साथ खेल रहा है, आपको क्या कहेगा, ये लटकाता रहेगा लटकाता रहेगा, क्योंकि आप भी इस उम्मीद में लगे हो कि यार ये तो ना तो साला मना कर रहा है और ना तो हाँ ही कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो आप भी खुश हो, बस ये आपको फुल मोटिवेट रखेगा, फुल खिलाएगा पिलाएगा, एकदम मस्त रखेगा। बट आपका दोस्त आपके साथ कभी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकता यार, क्योंकि इस आदमी की कहीं ना कहीं, अगर हम मैं बात करूं, इस आदमी की जाति ऐसी होती है दोस्त, ये आदमी का स्वभाव ही ऐसा है दोस्त कि आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। तो आगे बढ़ता हूँ, चीजों को कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा चीजें। आगे बात करें कि क्लब, दोस्त, अब मैं इस पर्सन की बात करूं तो आपको एक चीज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा ऑलरेडी, कि इसके अंदर ना दोस्त बहुत बड़ी एक चुल होती है, ये चुल आदमी है कहीं ना कहीं, मैंने लिखा भी है इसके नीचे, आप देख सकते हो। इन आदमी के अंदर चूल होती है दोस्त, थोड़ी सी क्या होता है कि ये आपकी पूरी 1-2 घंटा बैठेंगे आपके साथ, प्लान समझेंगे कि हाँ ये सारी चीजें, अच्छा मेरे भाई ने बताया है, मैं सारी चीजें, और ये कहेगा कि यार तू देख अब कल से ना मैं आग लगा दूंगा, मैं इस कंपनी में जरूर काम करूंगा, तेरे साथ जरूर काम करूंगा, बस तू देखते जा यार, देख बस कल तो पहाड़ गिरा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सारी चीजें कहेगा आपको। और जैसे ही स्टार्ट करने की बात आती है, तो आपको क्या बोलेगा कि यार बस एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। आप कहोगे क्या, यार तू ना एक बार दिल्ली सरकार से ना इसका थोड़ा साइन वाइन करवा के बता देगा, तेरी कंपनी इंडियन है, रजिस्ट्रेशन है इसका, बढ़िया से सारी चीजें हैं, लीगल चीजें हैं, तो यार मैं तेरे साथ ना बिल्कुल स्टार्ट कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी तो हम दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तू मुझे ये दिखा दे। अब आप भी क्या करते हो, यार बात तो जेन्युइन है, पर्सन सवाल पूछ रहा है, हम भी आपको बोलते हैं एज अप्लाइन कि जो पर्सन सवाल करता है तो कहीं ना कहीं वो जेन्युइन पर्सन है यार, वो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा ही करेगा। अब आपको भी लगता है यार सीरियस पर्सन है, मिस ना हो जाए मेरे हाथ से कहीं ना कहीं, बट इस आदमी के अंदर दोस्त मैं बता दूं, इसके अंदर चुल रहती है, आपसे पूछेगा, सारी चीजें करेगा कि यार इसके साइन दिखा देता तो बात हो जाती, या तू वेबसाइट पे देखता हूं मैं कि यार वेबसाइट दिखा दे तो इसकी लीगल वेबसाइट क्या है, या कहीं ना कहीं इसकी सारी चीजें क्या है मेरे को बता दे बस तू, तो फिर तो देख मैं आग लगा दूंगा इस मीटिंग के अंदर या इस कंपनी के अंदर, देख मेरा क्या परफॉर्मेंस रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, तू भी खुश हो जाएगा, यार मैं ऐसा बिजनेस दूंगा करके तेरे को। अब आप भी सारी चीजें करते हो, अब हो तो आप भी एक डाउनलाइन, एज अ डाउनलाइन आप अपलाइन को कॉल करते हो, जल्दी जल्दी मोटिवेट रहते हो कि सर मेरे साथ एक पर्सन जुड़े हैं, अभी नए हैं फिलहाल में, और वो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। और सर मैं क्या बताऊं सर, ये अगर हमारे साथ जुड़ गया ना सर, हमारा तो हमारे मजे हो जाएंगे सर, क्या बताऊं मैं आपको। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपको एक चीज बता दूं सर, तो ये आपके साथ बिजनेस कतई स्टार्ट नहीं करेगा, कतई स्टार्ट नहीं करेगा दोस्त, आपसे ऐसी ऐसी चीजें मांगेगा जो शायद आप उसको जिंदगी में लाकर कभी दे ही नहीं पाओगे। वो आपसे ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा, अच्छा
तू एक काम कर, इस पे ना डोनाल्ड ट्रम्प के ना साइन करवा दे एक बार यार, मैं मान जाऊंगा तेरी कंपनी है भाई, तू कहीं ना कहीं तू इसमें बिजनेस कर रहा है, मैं मान जाऊंगा एक बढ़िया कंपनी है, बस इसके साइन करवा के लिए यार तू। तो आप यार ये सारी चीजें कैसे कर पाएंगे? ऑलरेडी कुछ लोग आपको चूल आदमी मिलेंगे मार्केट में, जो ना तो आपके साथ स्टार्ट करेंगे और ऐसी ऐसी चीजें मांगेंगे दोस्त, सिर्फ 5,000 के अंदर। आप सोचिए, 5,000 के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मांग लेंगे दोस्त, शायद जो आप भी सुन के कहेंगे भैया तू माफ कर, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्योंकि दोस्त सवाल पूछना अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे चुलोल आदमी आपको भी मिलते हैं दोस्त मार्केट में, जो आपके साथ स्टार्ट कतई नहीं करेंगे। और समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी बोलता हूं मैं इन लोगों को, ये बहुत ज्ञानी आदमी है, आप इनसे दूर रहें। और बात करूं हम चौथे आदमी की, जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इसके नीचे लिखा है मैंने, जहरीला आदमी, स्पेड। ये बहुत जहरीला आदमी है। आप मार्केट में उतरते हो तो चीजें समझ, अगर 3 प्रकार के लोग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चौथा आदमी है जो जहरीला आदमी है, जो आपको कहेगा तुझे लाज ना आई, तुझे शर्म ना आई इस बिजनेस को करते हुए, थोड़ा सा अपने माँ बाप के बारे में सोच लेता, क्या काम करने निकला है। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी, यही काम रह गया था जिंदगी में करने के लिए। यार तू, मतलब तेरे से ये उम्मीद नहीं थी यार मुझे कि यार तू ये वाला काम करेगा। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा था, बट तेरे से उम्मीद नहीं थी। आपको ऐसा डिमोटिवेट कर देगा, ऐसा जहर आपके ऊपर फेंकेगा दोस्त, कि आप भी सोचोगे कि यार इसकी बात तो 100% सही है। ये बहुत जहरीले आदमी होते हैं। जैसे ही आप इन पर्सन के पास जाते हैं तो दोस्त, आपको वो ऐसा डसेंगे कि आप भी सोचोगे कि सर, अब मैं तो देखो मेरे हवा, मेरी गुब्बारे से हवा निकल गई है सर, आप अगर कुछ बताओ तो इस गुब्बारे में हवा भरे, नहीं तो सर मैं तो भैया राम राम प्लेटफॉर्म से। तो दोस्त आपको भी मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डिमोटिवेट करने के लिए दुनिया पड़ी है दोस्त। वो कहते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है दोस्त, बट सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। तो सपोर्ट आपको कोई नहीं करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाले 20 लोग 40 लोग आपको जरूर मिल जाएंगे, बट सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। तो ये पर्सन भी उस पर्सन में से है दोस्त, कि आपको जहरीला आदमी मार्केट में ऐसा मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपको आपके गुब्बारे से हवा निकालने की 100% कोशिश करता है, कि ये आदमी कैसे ये सारी चीजें कर रहा है यार। आपको बोलेगा तुझे लाज नहीं, तुझे शर्म नहीं, तुझे माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, तो क्या काम करने निकला है तू, ऐसा है तो वैसा है। और ये कंपनी इनलीगल कंपनी है, बहुत सारी चीजें बोलेगा आपको, कि इसमें तो ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, पैसा लगाया कुछ मिलेगा नहीं, फलाना ढिमका, मतलब बहुत सारी चीजें आपको बता देगा ऐसी, कि आप भी सोचोगे, दिमाग लगाओगे बैठकर, यार इसकी बात तो ठीक है, जेन्युइन बात कर रहा है ये पर्सन। और ऐसे जहरीले आदमी आपको डस लेते हैं, और आप कहीं ना कहीं आपका गेम ओवर हो जाता है दोस्त, क्योंकि आपको हाफ नॉलेज है चीजों की। अब वो पर्सन से आप अगर जाते हो बात करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप ही को डिमोटिवेट कर देगा, और आप ही गए तो थे सर जोश में, हाँ सर देखिए आप देखिए, जो 2 ज्वाइनिंग निकाल दूंगा सर, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं उसको जरूर ज्वाइन करवाऊंगा। बट दोस्त आप जैसे ही जाते हो तो आपके गुब्बारे में ऐसे ही पिन मारता है कि आप वापिस आ जाते हो, और फिर अपलाइन के पास फोन करते हो आप, कि सर मेरे को उस पर्सन ने ऐसा ऐसा कहा था सर, तो बात ये सही लग रही है सर, मैं नहीं करूंगा आगे कंटिन्यू, ऐसा है तो ऐसा है। कितने लोगों के मन में डाउट्स आते होंगे कि सर मैं अब ये स्टार्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। पर दोस्त आप अपना पर्पस, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका पर्पस क्या था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, आप इस बिजनेस के अंदर क्यों एंटर हुए थे। अगर आप चीजों को भली भांति जानो तो और समझो, तो आपको समझ आएगा कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। आप खुद सोच के देखिए यार, कि आप इस बिजनेस में आए क्यों थे। आपका वाई क्लियर किया है कि नहीं आपने? आपको वो इतने पहले दिन से मीटिंग में बताया जा रहा है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप इस बिजनेस का हिस्सा क्यों बने हैं। अगर आप किसी रीजन से बने हैं, तो क्या आपका वो रीजन इतना कमजोर था? क्या आपका इतना रीजन कमजोर था कि आपको किसी ने हल्की सी पिन मारी और आपकी सारी हवा निकल गई? आपकी गाड़ी लेने की जो सपने थे, घर लेने का था, बच्चों को जो पढ़ाने का था अच्छे स्कूल में, या कहीं भी कुछ भी करना था, तो इतने कमजोर सपने थे दोस्त, आपको कोई आपके ट्रैक से हटा के चले गया और आप हट भी गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप चीजों को आज अगर समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, और अच्छे प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, अच्छे प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को समझ पाओगे आप। तो हाउ टू डू फॉलो अप, कि फील फेल्ट फाउंड, कि दोस्त आपको ये फॉर्मूला अपनाना है कि कैसे आप फॉलो अप को कर सकते हो। जब आप किसी को अपना प्लान देने की कोशिश करते हो, तो दोस्त सिर्फ पहली बात करने से ही ऐसा नहीं होता है कि वो ऑलरेडी वो पर्सन स्टार्ट कर लेता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पहली कॉलिंग में ही आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाते हैं, आपकी चीजों को समझ जाते हैं। तो दोस्त वो क्या करते हैं, 2% लोग ऐसे होते हैं जो काम को स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ।
पहली कॉलिंग में ही जब आप उनसे बात करते हैं, जब आपसे रिलेशन बनता है, तो ऑलरेडी वो कहते हैं कि जी सर, मैं आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। आप मुझे करना क्या है आप ये बता दीजिए, तो वो ऑलरेडी वो पर्सन आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर देते हैं। 2% ऐसे कुछ लोग होते हैं। और मैं बात करूं कि सेकंड कॉल जब आपकी होती है या सेकंड बार आप उनसे कांटेक्ट करते हैं एक बार, तो क्या होता है दोस्त, 3% ऐसे कुछ लोग होते हैं जो शायद आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर ले। ये फॉर्मूला है दोस्त, फील फील्ड फाउंड, आप जरूर नोट करिएगा इसको। कि आपको कहीं ना कहीं जब आप जैसी उसको कॉलिंग करते हैं, फॉलो अप लेते हैं कि अच्छा, हमने उस दिन बात किया था बट आपने उस दिन बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, दैट्स वाई, आपके जो भी रीजन रहे, बट अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप उसको बताइए कि हमारे इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें होती जा रही हैं। और थर्ड कॉलिंग में भी कहीं ना कहीं आपको 5% ऐसे लोग हो जाएंगे, 10% ऐसे हो जाएंगे, और 50% भी आप जैसे ही उसका, आप 10 बार 12 बार फॉलोअप लेते रहेंगे। फॉलोअप में दोस्त पावर है। आप उसका डेली आप स्टेटस लगाइए, अपने स्टेटस पे सारी चीजें दिखाइए, शो करिए कि कैसे आप बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, कैसे आपकी अर्निंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेटस से भी आपका एक फॉलोअप बनता है। आप व्हाट्सएप में बहुत सारी चीजें लगाते हो, बट दोस्त बिजनेस के प्रति आप कितनी चीजें लगाते हो ये भी मैटर करता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्टेटस जो है लोग देख रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं कि मैन मैम से इतने दिन में बात किया था बट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो शायद मैं आज स्टार्ट कर सकता हूँ, आज मैं एबल हूँ। तो बिल्कुल आपके साथ वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा।